सर ये लो फीस, पूरे 10,000 है, बाकी 5,000 रही है वो अर्धवार्षिक तक देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा चंचल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, वो चंचल को थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही चाय बना लेता हूँ, फिर वो भी चाय पीकर बच्चियों को भी स्कूल के लिए तैयार करेगी। ठीक है बेटा, बना ले, मेरे लिए भी बना देना। अरे वाह, अरुण को चंचल की इतनी फिक्र कब से होने लगी। उर्मिला जी तो ये सब देखकर बहुत ही खुश थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरे बेटे की जिंदगी में फिर से खुशियाँ भर दी। ये लो चंचल, मैं दोनों के लिए चाय बना कर लाया हूँ, तुम पी लो। अरुण जी, मैं आपसे बोल रही थी, वो आज आप थोड़ा ऑफिस लेट चले जाना। वो क्या है ना, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बिना तेरा दिल ना लगता हो, सीधा बोलने में शर्मा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बिना तेरा दिल ना लगता हो, सीधा बोलने में शर्मा रही हो? आजकल ही नहीं स्वरा, मेरा प्यार और साथ हमेशा रहेगा तेरे लिए। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बिना तेरा दिल ना लगता हो, सीधा बोलने में शर्मा रही हो? इसका मतलब वो उस दिन आसी के स्कूल में वो राजेश थे, उस छोटे से बच्चे के साथ। और वो औरत कौन थी? कहीं राजेश ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? पर अब मैं भी तो अरुण को छोड़कर राजेश के पास नहीं जा सकती। अब तो मेरी 2 बेटियां भी है और मैंने अरुण से शादी भी कर ली। क्या बात है चंचल, कहाँ खो गई? इतना परेशान क्यों हो, या सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है? अब कुछ नहीं, वो सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। आप चाय लीजिए ना। अब मैं किसी से कुछ बता भी तो नहीं सकती कि मैं अपने पति से कितना प्यार जो करती थी। अगर मैं इन लोगों को अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता दूंगी तो सभी कितना दुखी हो जाएंगे। अगर वो स्वरा थी तो उसके साथ वो लड़की कौन थी? अगर मेरी बेटी थी भी तो वो अभी तक तो 4 साल की हुई है, और वो लड़की तो 8 से 9 साल की थी। नहीं, शायद मुझे गलत फहमी हुई है, वो कोई और ही थी। अगर स्वरा जिंदा होती तो वापस घर आ जाती। अब तक तो मुझे अब पिछली लाइफ को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। अब तो कोई काम धंधा स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कोई इसके लिए भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। जाओ, जाकर किचन में रात के बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हैं वो साफ कर दो, और साथ में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं धोने वाले, वो भी वॉशिंग मशीन में लगा देना। पर बहू, इतना सारा काम मैं कैसे करूंगी? अभी तक मेरा हाथ और पैर में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। घर का काम कर सकती हो तो ही मेरे घर में रह सकती हो, वरना मेरे घर से चली जाओ। दीपा, तुम पागल वागल हो क्या? अभी तो कुछ ही दिन पहले माँ का एक हाथ और एक पैर टूटा है। डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बोला है। सही होने के बाद भी और तुम बोल रही हो कि काम कर ले। हाँ ठीक है, तो फिर घर पर नौकरानी रख लो काम करने के लिए। मेरे से इतना सारा काम अकेले नहीं होगा, ऊपर से इस बुढ़िया का भी। क्या बना रही हो बहू? माँ जी, वो मैं थोड़ा चाय बना रही थी, मेरे सिर में थोड़ा दर्द था। चंचल बेटा, कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम ना तो टाइम पे खाना खा रही हो और पता नहीं कहाँ खोई खोई सी रहती हो। आज सुबह तो आसी बोल रही थी कि मम्मा मेरे से बात नहीं करती। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब थी इसी वजह से। पर आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है, पर अभी मेरी आंखों के सामने पहले खाना खा, फिर मैं आराम कर पाऊंगी। माँ जी, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में बच्चियाँ जब स्कूल से आ जाएंगी तब खा लूंगी, बस वो अभी आती ही होंगी। पर बेटा खाना खा लेना। लगता है बच्चे आ गए। माँ जी, मैं देखती हूँ। माँ जी, आप यहाँ? स्वरा बहू, तुम जिंदा हो अभी तक? चंचल, ये औरत कौन है? फिर चंचल ने एक एक करके वो सारी बात अपनी सास उर्मिला जी को बताई।
ये सब सुनकर उर्मिला जी की तो जैसे होश ही उड़ गए थे। सरला जी ने भी स्वरा से माफी मांगी। उन्हें अपने किए का बहुत ज्यादा पश्चाताप था। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, वरना वापस जरूर लौट कर आता है आपके पास। तो अब आप यहाँ कैसे आई? इस हालात में ना तो आपसे अच्छे से चला जा रहा है। वो क्या है ना, मेरी बहू ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। फिर मैं स्कूल के आगे बैठी थी। मैंने सोचा मेरा पोता आर्यन स्कूल से घर वापस जाएगा तो उसके साथ मैं घर चली जाऊंगी। पर आज मेरी बहू ही आर्यन को लेने आई और मुझे 2-4 सुनाकर वहां से अपने बेटे को लेकर चली गई। फिर मैं वहां बैठकर रो रही थी तो ये आपकी दोनों पोतियां मुझे अपने साथ ले आई। ये दोनों मेरी पोतियां नहीं हैं। इसका मतलब ताशी आपकी पोती है, क्योंकि जिस टाइम हमें चंचल बहू मिली थी उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। अब तो सब कुछ पता चल चुका था चंचल के बारे में, कि वो कहाँ से है, उसके साथ उस दिन मंदिर में क्या हुआ था। उधर सरला जी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर चुकी थी। उन्हें अपने किए का बहुत ही ज्यादा रिग्रेट था। इसीलिए तो कहते हैं गाइस, कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कर्म एक दिन जरूर लौट कर आएगा आपके पास। आर्यन, चलो बेटा, लेट हो रहा है। डैडी डैडी, ये मेरी दोस्त ताशी है और इनके घर पर दादी है। क्या? इनके घर तुम्हारी दादी कैसे है? बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम ताशी है। आर्यन की दादी आपके घर है? हाँ अंकल, वो यहाँ पर बैठकर रो रही थी तो मैं और दीदी दादी को अपने साथ ले गए। वो दादी बहुत रो रही थी। चलो बेटा, मेरे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। अरे, ये तो वही है उस दिन स्कूल में। जी आइए, अंदर आइए। वो मैं माँ को लेने आया था। क्या मेरी माँ आपके यहाँ पर है? मुझे आपकी बेटी ने बताया था। ये चंचल की बेटी नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मेरी बेटी, सॉरी माँ, दीपा की तरफ में मैं सॉरी बोलता हूँ। आप घर चलो। हाँ, ये मेरी स्वरा बहू है और ये तेरी बेटी ताशी। मैं ही धन के पीछे पागल हो चुकी थी, जो मैं तेरी गंगा काकी की बातों में आ गई बेटा। क्या? स्वरा? पर इनका नाम तो चंचल जी है। अगर स्वरा है तो जिंदा कैसे बची? अरे भगवान का भी क्या खेल है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। दोनों पति पत्नी आमने सामने होने के बाद भी पहचान नहीं पा रहे। पर स्वरा तो राजेश को पहचान रही थी, पर राजेश बस नाम के कंफ्यूजन में था। सॉरी स्वरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। होनी को कौन टाल सकता है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि माँ जी को अपने किए का पश्चाताप हुआ। अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी। इसीलिए अब आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। अब शायद यही सही रहेगा। पर स्वरा, मुझे अपनी बेटी से तो मिलने दोगी ना? स्वरा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि तुम आज भी जिंदा हो। मारने वाले से बड़ा ताड़ने वाला होता है। और हाँ, ताशी तुम्हारी बेटी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। मारने वाले से तराने वाला बड़ा होता है क्या मतलब है? कुछ नहीं राजेश, बस ऐसे ही बोल दिया। वो क्या है ना, मैं उस नाले में गिरी जिसमें आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। ठीक है स्वरा, अब मैं माँ को अपने घर लेके जा रहा हूँ। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए। धन्यवाद।